प्रणाम नमस्कार आप सभी को। यह एक आध्यात्मिक चर्चा है, गंभीरता से समझें। यदि आप आध्यात्म को नहीं जानते हैं तो यह आपको भ्रमात्मक लग सकता है। किसी ने मुझसे पूछा, महात्मन आपका परिचय क्या है? विचार किया कि क्या परिचय दूं, जो है उसका या जो नहीं है उसका, क्योंकि आप झूठ सुनना चाहते हैं और सच आप समझ पाएंगे यह आपका विवेक तय करेगा। यह प्रश्न एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसे स्वयं को ब्रह्मज्ञानी समझने का भ्रम हो गया था, अतः उत्तर भी उसी कोटि का होना चाहिए। उस साधक का अहंकार इतना बढ़ गया कि वह दूसरों के अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। एक दिन उन्होंने पोस्ट किया, भिखमंगे मेरे आसपास ज्ञान की इच्छा से न आए। वह अब स्वयं को महान ज्ञान संपन्न गुरु समझने लगे। अहंकार को परखने के लिए बहुत विवेक की आवश्यकता नहीं होती, वह व्यक्ति के वचनों से प्रकट हो जाता है। अहंकार का नशा मदिरा की भांति होता है, यह पीने वाले को नहीं बल्कि दूसरों को अधिक दिखाई देता है। ज्ञान और अहंकार का कोई मेल नहीं है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार वहाँ ज्ञान की संभावना भी नहीं होती। उनकी यह धृष्टता देख एकाएक मुझे आवेश आ गया। मेरी प्रतिक्रिया ने उनके अहंकार को और हवा दे दी। तब तो देखना क्या था, उन्होंने अपना वास्तविक परिचय स्वयं ही सबके सामने उड़ेल दिया। उसे मेरे शब्दों से कुछ तो अनुभव हो गया था, तभी मेरा परिचय पूछा। अहंकार पर चोट लगने के कारण वह विचलित होकर अपना आपा खो बैठे और जो मन में आया मुझे कह डाला। वह निरुत्तर हो गए तो उन्होंने मुझ पर चुने हुए अपशब्दों की बौछार आरंभ कर दी। कुछ ही क्षण में वह शांत हुए और देखा कि मुझे उनके शब्दों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो वह विचलित हो उठे। अब तो अपने परिचय जानने की और जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने कहा, विद्वान का आभूषण है सहनशीलता। वह सागर के समान होता है और किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होता। यहाँ स्वयं का महिमा मंडन करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक विद्वान का आंतरिक स्वरूप कैसा होता है उसे आपकी सहजता के लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज इस संवाद को हुए समय हो चुका है। सच कहूँ तो अब भी मैं उस हृदय से उस साधक को प्रणाम करता हूँ। धन्य है वो। आशा है इस संवाद के बाद उन्होंने स्वयं को पहचान लिया, क्योंकि उनका मौन ही इस बात का संकेत है। उस संवाद में भागवतिक आवेश में जो हुआ, बाद में मैं स्वयं स्तब्ध था। वह आप भी देखिए, शायद ईश्वर की यही इच्छा होगी। यह दो आत्माओं के मध्य एक आध्यात्मिक संवाद है। इसे स्थिर बुद्धि और विवेक के द्वारा ही समझा जा सकता है। ओ अभिमानी साधक, कोई तेरे समक्ष एक मुमुक्षु या याचक बनकर आता है तो वह तुझे सम्मान दे रहा है। एक गुरु तभी तक एक गुरु कहलाता है जब तक उसके पास शिष्य हैं। यदि उसके पास एक भी शिष्य नहीं तो वह एक साधारण व्यक्ति से अधिक और कुछ भी नहीं होता। जी, सही पहचाना, पाखंडी ही सही। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो भी पद मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ है वह सब आपका ही दिया हुआ है। अभी तक तो मैं आपको केवल ब्रह्म दृष्टि से देख रहा था, परंतु यदि आपको एक साधक की दृष्टि से कहूँ तो यह आपका दोष नहीं है। आपकी बुद्धि पर अहंकार का चश्मा चढ़ा, ये उसका दोष है। कुछ कठोर शब्दों में ही आपका ज्ञान धराशायी हो गया। ज्ञानी महोदय, क्या ये नहीं जानते कि ज्ञानी द्वंद्व से परे होता है? ज्ञानी पर मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं होता। क्या त्यागा अब तक आपने, और बिना त्यागे क्या कोई ज्ञानी बन जाता है? केवल नाम त्यागी होने और मैं ज्ञानी हूँ ऐसा मान लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। और मैं कौन हूँ यह तो आपने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया। अच्छा किया जो पहले ही क्षमा किया। और मैंने क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि ब्रह्म ही मेरा सर्वस्व है। उससे क्षमा मांगना भी सौभाग्य है मेरा। और क्षमा या दैन्यता विद्वान का ही लक्षण है और अकड़ अज्ञान का लक्षण होता है। परंतु मैं स्वयं को इस योग्य मानता ही नहीं कि मैं ज्ञानी और किसी को शिष्य बना सकूं। शिष्यों की भूख मुझे नहीं, मुझे तो केवल परमात्मा की भूख है। और इस संसार में ऐसा कुछ है भी नहीं जो मुझे तृप्त कर सके, और मैं चाहता ही नहीं कि यह तृप्ति कभी पूर्ण भी हो। अपने अभिमान के मद में इस बात का भी तुम्हें होश नहीं है कि तुम अपनी मानसिकता दूसरों पर थोप रहे हो। अभी तुम इस स्थिति में हो ही नहीं कि मैं तुम्हें अपना परिचय दूं। मुझे जानने वाला पहले स्वयं को भूल जाता है, और अभी तुम में तुम हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, तुम्हारी पहुँच पे नहीं। स्वयं को ज्ञानी समझने वाले मदान्ध साधक, किस कोटि का ज्ञान है तुम्हारा? सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचित। जब हर जगह केवल वह ब्रह्म ही है तो तुम्हें पाखंड, ज्ञान, धनमान और भिखमंगे, गुरु और शिष्य दिखाई देते हैं। देखो किस प्रकार माया ने तुम्हारे विवेक का हरण कर लिया है। होश में आओ।
स्वयं में गुण दिखाई देना और दूसरों में दोष, अज्ञान का इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं है। कई जन्मों के पुण्योदय होने के बाद कोई इस स्थिति पर पहुंचता है, इसलिए होश में आओ। अपने संचित सत्कर्मों को भस्म मत करो। तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे ज्ञान को ढक कर बुद्धि पर शासन कर रहा है। अपने ज्ञान से बाहर आकर शांतिपूर्वक विचार करके समझो, तुम्हारी उन्नति और दुर्गति से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो भी होगा वो तुम्हें होगा, मुझे नहीं। जाना तो तुम्हें अभी बहुत आगे था साधक, परंतु तुम इतने में ही अपना आपा हो बैठे। और जब कोई साधक ऐसे दुर्लभ पद पर उन्नतिशील होकर आगे बढ़ता है तो माया अपने शस्त्र छोड़ देती है। देख, पहचान इन शत्रुओं को। अभी बच्चे हो, खेद है और चिंता भी है तुम्हारी इस स्थिति को देखकर कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं जब तुम बचना ही नहीं चाहते। जिस दिन होश में आओगे और नींद से जागोगे बहुत देर हो चुकी होगी और संभवतः मुझे भी जान जाओगे कि वह कौन था। यदि अब भी तुम्हारी मलिनता दूर न हुई तो वही होगा जो वह परमात्मा चाहेगा।